हेलो गाइस। तो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज आपको दूसरी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ठीक है, स्टोरी नंबर सेकंड, हैशटैग सेकंड स्टोरी नंबर। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा लिटरली ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा कुछ कुछ चीज़ों का रिवीजन करने में। जैसे मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक बहू होती है। बहू का नाम है के डॉडलीना। ये अंग्रेज है, यूरोप की है कहीं की भी। ठीक है, तो उसका नाम है थोड़ा के लीना, K.Li.Na। ठीक है, को डॉट लीना हो सकता है नाम, ऐसा कोई इसमें इश्यू नहीं है। और इसकी फैसिलिटी सुन लो, मतलब लाइक फैसिलिटी नहीं बोलेंगे, वो बोलते हैं इसको, लाइक इसकी खूबी सुन लो। ये इतनी सॉफ्ट है ना, इतनी सॉफ्ट है। आप, मैं बोल रहा हूँ भाई, इतनी आप इसको दूर भाई, चलो चुप हो जाओ भाई, रोने लगती है भाई। इतना इतना स्मूथ, इतना सॉफ्ट है ना भाई, थोड़ा भी कुछ भी डांट भी दो ना भाई, रोने लगती है बैठ के। तो मैं बोलूँ इतना सॉफ्ट है कि आप इसको लाइक, एक बार तो भाई इसका चाकू से कट गया। एक हाथ होता है ना, हाथ लाइक उसको कोई सब्जी वगैरह काट रही होगी, आई डोंट नो, सब्जी वगैरह काट रहे होते, उसका हाथ चाकू से कट गया। लिटरली इसको भाई साहब इतना स्ट्रेस हुआ, इसको ये लगने लगा भैया मैं कैसे जिंदा रहूंगी, अब तो मैं मर ही जाऊंगी। मेरे को ये समझ में नहीं आया भाई, इतना इश्यूज है इसका। लगे अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही, और क्या बोलते हैं वो है, मतलब पर्सनल है वो भी, समझ मतलब बहुत चिंतित रहती है अपने जीवन को लेकर। कुछ भी चीज़ अनहेल्दी नहीं खाती, बिल्कुल ही प्रॉपरली डाइट लेती है, ऐसे कुछ समझ लो। ठीक, अब इसकी सास देख लो। इसकी सास का नाम है CA CM। CA मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब होते नहीं है CA, इसका नाम है CA CM गली। अरे नाम थोड़ा अजीब सा है, बट होता है भाई। ये इंडियन वाला वो नहीं है सिस्टम, लाइक सीता बीता, नहीं नहीं, अंग्रेजों वाला, ब्रिटिश वाला फंडा है भाई। ठीक, इसका नाम है CA CM। CA मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA CM गली। ठीक है, गली नाम है भाई, मैं क्या करूँ, नाम में थोड़ा ऐसा बस थोड़ा अजीब सा रखना। ठीक है, और भाई इसकी सास ने इसकी हथेली पे गुस्सा तो रखा ही रहता है, मतलब इतने हथेली पे गुस्सा ऐसा रहता है भाई साहब, किसी को भी लगा दे जोर से दो थप्पड़। कभी भी थोड़ा भी कुछ भी गलती की, ऐसा लगता है इसके मन में भाई दो थप्पड़ लगा दूं इसको खींच के मैं। ठीक है, आई डोंट, इसके हाथ पे हमेशा गुस्सा बना रहता है। ठीक, ओके, कोई इश्यू। उसकी जो बहू है ना, बहू, उसका नाम क्या है, K.Li.लीना, मीन्स के लीना। ठीक, के लीना। ठीक है, लिटरली। और इसकी सास का नाम है CA CM गली, CA CM गली, चार्टर्ड अकाउंटेंट CM गली। ओके, इसका नाम हो सकता है। और लाइक अभी उसका हस्बैंड बोल रहा है मैं मेंटल नहीं हूँ लेकिन लस्टस हूँ। मैं मतलब मैं, वो हस्बैंड बोल रहा है उसका, मैं मीन्स मैं, वो वाला मैं, वो हस्बैंड वाला मैं मेंटल नहीं हूँ, मेंटल नहीं हूँ, मेंटल मीन्स पागल नहीं हूँ मैं। ठीक है, लेकिन लस्टस हूँ, चमकीला हूँ, मतलब मैं पागल नहीं हूँ भाई, मतलब मेरे को ये सीन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आई एम लस्टस, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे भाई। मैं अपने मजे में रहता हूँ, इतना चमकीला काम, जो भी काम करना होता है मैं अपने मजे से काम करता रहता हूँ। ठीक है, मेरे को इससे फर्क ही नहीं पड़ता क्या आपस में लड़ते रहे, लड़ना नहीं, लड़ते रहो भैया। बस ये याद ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा ना हो जाए, बढ़िया। ठीक है, लिटरली। तो एक बार इन लोगों के बीच में वो चल रहा था, लाइक कुछ चीज़ों के बीच विवाद हो गया। तो भाई इसका जो भाई होता है, लाइक इसके हस्बैंड का भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रो, वो ब्रो बोलता है मैं तो भाई पानी की तरह हूँ, लाइक ए लिक्विड, मैं तो पानी की तरह हूँ, पानी की तरह, कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं, ऐसा हूँ कि भाई मेरे को तो भाई कोई भी कहीं भी डाल देता है, मेरी तो कोई घर में चलती ही नहीं है, ऐसा ऐसे इनको लगता रहता है। ठीक, ऐसा रिगार्डिंग ब्रो मी, वो बोलता है ब्रो मतलब उसका भाई, ब्रो मतलब वो बोलता है कि मैं पानी की तरह हूँ, लिक्विड की तरह हूँ, तरल की तरह हूँ, जो आप कहीं पे भी डाल देते हो, मेरे को ये काम कर, वो काम कर, ये काम कर, वो काम कर, मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है इसमें, चल क्या रहा है यहाँ पे ऐसे। ठीक, इसको अच्छे से याद, मतलब प्लीज सुनते रहना, आपको काफी इंजॉयमेंट भी मिलेगा, लेकिन बस थोड़ा याद रखते रहना। ठीक है, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। लिटरली मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, एक सेकेंड जस्ट। हाँ, तो भाई मैं कहाँ पे था, उसका नाम याद रखना चाहिए आपको। उसकी बहू है, बहू मीन्स बहू, वो बहू है, उसका नाम क्या है, के लीना, कोई इशू। ठीक है, कितनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है कि भाई साहब एक बार इसका हाथ का चाकू कट गया, लग चाकू से कट गई वो हाथ उसका। ठीक है, ये थोड़ा इंसिडेंट याद रखना। सस का नाम है CA CM, ठीक है, CM गली,
कोई इश्यू, नाम है भाई, नाम है तो नाम है। और उस हस्बैंड का क्या क्वालिटी है, वो मेंटल नहीं है, वो बोलता है मेंटल नहीं हूँ बट मैं लस्ट्रस हूँ, मतलब चमकीला, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता क्या भी कुछ भी करता है। इसको याद रखना प्लीज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इट मींस इट विल बी काम की चीज़ है, ठीक है। और उसका भाई है, उसका लड़के का मतलब उसके हस्बैंड का भाई, वो क्या बोलता है, ब्रो ब्रो मतलब उससे बोलता है हस्बैंड, उसके हस्बैंड से, ठीक है, ब्रो मैं पानी की तरह हूँ, आप कहीं भी मुझसे बोलते हो ये काम कर वो काम कर, मेरे को सब करना पड़ता है लिटरली, आप मेरे को कुछ वैल्यू ही नहीं है मेरे इस घर में, ठीक है, जैसे वो बोलता रहता है। मैं भाई इनसे नहीं चलने वाला, ठीक है, ये फालतू चीज है, ठीक। तो सी आप इस चीज को रिलेट कर दें आपको कुछ चीज के बारे में, ठीक है। अब इस चीज को आगे लेके चलते हैं। लाइक एक बार की बात है लाइक ये जो सास होती है ना, उसकी सास वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, मतलब नहीं पढ़ी लिखी होती, उसमें क्या है, तो लाइक एक बार की बात है, कोई सुनार वगैरह होता है ना, सुनार कोई असिस्टेंट वगैरह कोई गांव में, ये सब गांव में रहता है, ठीक है। तो गांव में रहते थे, गांव में कोई बंदा आया, पर्सन आया, ठीक है, उसने बोला आपकी जो पुराने सोने की चीज़ें होती है ना, आप उनको लेके आओ, हम उसको नया बना देंगे। लिटरली सबको ऐसा ही लगे भाई वाह कितना अच्छी बात है, मेरा पुराना सोना है नया बन जाएगा, लाइक चमकने लगेगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सब लोग बहुत सारे इनके बहकावे में आ गए और अपना अपना सोना लेके आ गए, ठीक है। अब यही एक बार सोना लेके तो आ गए। अब इसकी जो बहू थी उसने काफ़ी मना किया कि सीजन गली, मतलब उसकी बहू, सास का नाम, ठीक है, सीजन गली जी मान जाओ आप, इसको प्लीज़ मत दो, ये अच्छे बंदे नहीं होते, ये जो कुछ भी इसमें जो डाल रहा है ना, जो उसे चमक रहा है, ये जैसे कोई इसके पास मिक्सचर था, मतलब कोई लिक्विड था जिसमें वो डुबा रहा था उस चीज़ को, और डुबाने से पता चल रहा है आपको कि जो डुबा रहा है वो जैसे उसमें डुबाया उसको, किसी भी चीज़ से स्टिंग से वो डुबाया, और वो जैसे उसमें से निकाला वो एकदम लस्ट्रस हो गया, चमकीला हो गया, कोई भी मेटल, जैसे वो पहनती हैं, मतलब औरतें पहनती नहीं झुमका वगैरह, या झुमका वगैरह देख लो, या चूड़ियाँ वगैरह होती हैं सोने की, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको उसमें डुबाया, और भाई साहब सास को पता नहीं, सास ने सब कुछ डुबा के, मतलब डुबा के नया बना लिया। भाई साहब इतना खुश कि वो माय गॉड नया, सब कुछ नया बन गया, वाह 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 वाह। फिर बाद में पता चला लिटरली कि वो उसको सुनार के पास ले गई, जो गाँव के नहीं, बाजार में कोई सुनार होगा उसके पास, उसकी वेइंग करवाई, वेइंग मीन्स वेट करवाया, तो मेजरिंग करवाई, तो पता चला भाई सब कुछ ग्राम इसमें से कम हो गया, OMG, कुछ ग्राम मीन्स लगभग 4-5 ग्राम कम हो गया होगा, तो 4-5 ग्राम मीन्स अप्रोक्सीमेटली 30-40 हज़ार रुपये का चूना लग चुका था। तब उसकी बहू ने बताया था, भाई मैं पढ़ी लिखी हूँ, थोड़ा बहुत मान लेते हैं आप मेरी बात, मैं कितनी बार बोल रही थी आपसे कि मत करवाओ प्लीज़, पर फिर भी आप माने नहीं मुझसे, तो क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में उसने बताया, लाइक उसकी बहू ने इसके बारे में बताया, वो जो सोल्यूशन था, वो जो आपने देखा हुआ था गोला सा, उसका नाम था एक्वारेजिया, वो जो सॉल्यूशन उसने डुबाया था ना, उसका नाम एक्वारेजिया बोलते हैं उसको, ठीक है। वो कैसे बनता है, वो एक मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन में मिक्सचर होता है, ठीक है। उसमें क्या डालते हैं आप, 3%, लाइक 3 रेशियो में डालते हैं HCl, यानी कि अगर आपके पास 100 ग्राम एक्वारेजिया है, इट मीन्स उसमें 3 रेशियो में 3 रेशियो मतलब 75 ग्राम, तो क्या होगा 75 ग्राम होगा आपके पास HCl, और लिटरली 1 ग्राम होगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HCl मतलब सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और 25 ग्राम क्या होगा नाइट्रिक एसिड। हैव यू गॉट इट, मैं समझ में आया आपको, देखो रेशियो निकालोगे ना आप इसका, 25 से 1 बार ये 3 बार, तो 3:1 ही आएगा। तो वो एक्वारेजिया का सोल्यूशन था, जिससे वो बहुत ही कोरेसिव होता है, कोरेसिव मीन्स वो गोल्ड को और प्लेटिनम को भी गला सकता है, मतलब उसको उसमें डाल दोगे ना तो वो गल जाएंगे, वो पता नहीं चले कहाँ चलेगा वो, ठीक है, समझ पा रहे हो आपको। तो भाई ये आपने गलत कर लिया, आपने कितना लॉस करा लिया आपको, आपने मेरी बात माननी चाहिए थी, ये बाकी बहस चलती रही इसके बारे में, तो अब मैं चीज़ों को लिंक कराता हूँ आपको, फिर आगे और चलते हैं, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा डिटेल आगे चलते रहेंगे अपन, ठीक है, ओके। अब आगे चले अपन, तो अब मैं इस चीज़ को लिंक करा देता हूँ, जैसे मैं आपको बोलूँ केलिना, व्हाट्स केलिना मीन्स, लिखो K फॉर पोटेशियम, यहां पे लिथियम, और ये हो गया सोडियम। ये तीनों जो मेटल्स होते हैं, उस साइड में, ठीक है, वो तीनों मेटल्स
लिटरली मैं आपसे ये बोलूं कि वो इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो चाकू से कट जाए, नाइफ से कट जाए। ऊपर वाले के लीना, समझ पा रहे हो आप? के लीना, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो चाकू से कट जाए। आप ये समझो। तो अगर आपसे कोई भी ये पूछे नेम द मेटल्स, नेम द मेटल्स विच कैन बी कट बाई इजली विथ अ नाइफ, तो किससे कौन से मेटल कट जाते हैं चाकू से आसानी तरीके से? लिटरली पैसे कटते नहीं है, बहुत हार्ड होते हैं मेटल्स, एक्सेप्शन है ये, तो ये एक्सेप्शन याद करो, ठीक है। तो के फॉर पोटेशियम, ये आपको याद होनी चाहिए कि पोटेशियम का सिंबल होता है, ठीक है। Li फॉर लिथियम एंड Na फॉर सोडियम, ठीक है। तीन आपको याद हो गए। अब सांस पे आता है, हाथ पे गुस्सा। हाथ पे गुस्सा मीन्स हाथ पे अगर आप रखोगे ना भाई साहब, ये दोनों मेटल्स होते हैं वो पिघल जाएंगे, इतने लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उनके। लाइक आपने हाथ पे रखा ना इन मेटल्स को, लाइक ये होता है सीजियम और ये होता है गैलियम। सीजियम और गैलियम, आप जैसे इनको हाथ पे रखोगे ना ये पिघल जाएंगे मेटल्स। मेटल्स वैसे मैं आपको बोलूं जनरली हार्ड होता है और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, हार्ड होते हैं और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट इनका केसेस देखो, इनका इतना कम बॉइलिंग पॉइंट है, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है कि भाई हाथ पे वो हो जाता है, हाथ पे ये मेल्ट करने लगता है, ठीक है। कौन कौन से? सीजियम और गैलियम, सीजियम और गैलियम, ठीक है। अब उस पे आता है मैं मीन्स आई, आई मेंटल नहीं हूं, ये ना को हटा दो। मैं मेटल नहीं हूं, मेटल नहीं हूं मतलब नॉन मेटल हूं, नॉन मेटल, नॉन मेटल जैसे कि आई मीन्स आयोडीन, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन इज अ नॉन मेटल। ये कैसा होता है वैसे? नॉन मेटल क्या होते हैं, मतलब लस्ट्रस नहीं होते। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते। बट आयोडीन को छोड़ के, आयोडीन एक नॉन मेटल है और वो कैसा है? लस्ट्रस, चमकीला। तो भाई यही पूछते हैं पेपर्स में कि आप ये बताओ नेम एनी नॉन मेटल दैट इज लस्ट्रस, तो आप क्या बोलेंगे? आयोडीन, ठीक है, आयोडीन। दूसरा आते हैं भाई, अब आपको बोलो ये इधर आया था जैसे एक्वरेजिया, ये एक मिक्सचर होता है, ठीक है। मिक्सचर होता है, सोल्यूशन आप कुछ भी समझो, ठीक है। जिसमें 3 रेशियो में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 1 रेशियो में क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक। यानी एग्जांपल देखो, अगर आपके पास 10 ग्राम एक्वरेजिया है, इट मीन्स उसमें 7.5 ग्राम तो वो होगा HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और 2.5 ग्राम क्या होगा? नाइट्रिक एसिड। समझ में आया आपको? आई थिंक आ ही गया होगा, मेरे को लग रहा है, ठीक है। अब आगे चलता है, मेरे को बिलीव है कि भाई आपको आ गया होगा, प्लीज, ठीक है, लिटरली। अब आगे चलता है, ठीक है। अब आगे देखो, मैं आपको बोलूं कि ऐसी चीजों को निकाल के लाओ, मतलब इसने सास ने इसको बहुत से बोला कि भैया ऐसी चीज को ढूंढ के लाओ प्लेट में, ऐसी चीज को ढूंढ के लाओ प्लेट में जो सोने की तरह चमकती हो। क्या क्या समझ में नहीं है? क्या बोल दिया आपने? उसने उसको प्लेट पकड़ाई, सास भाई कुछ भी बोल सकते हैं, लाइक प्लेट पकड़ो आप और उसमें सोने जैसी चमकदार चीज लेके आओ, सोने जैसी चमकदार चीज पकड़ के लाओ, तब मैं तुम्हें फ्री कर दूंगी, फ्री स्टेट में छोड़ दूंगी। फ्री मतलब जैसे मैं आपसे बार ऑर्डर देती हूँ, आपको परेशान करती हूँ, अगर आप ऐसी चीज लेके आए ना, मैं आपको 100% फ्री कर दूंगी। मेरी तरफ से कोई भी आपको रोक टोक नहीं होगी, आपको जहां जाना आप जाइए, जो करना है आप करिए। उसकी सास ने उसको बोल दिया, ठीक है। लिटरली अब उसने मान भी लिया इसको चीज को। मैं बोलूँ प्लेट में क्या लेके आना है? सोने जैसी चीज। तो मैंने बोला सोने जैसी चीज ही को लेके, सोने ही क्यों लेके जाए? ले भाई सोने ले ले, लिटरली लो भाई सोने ले लो। तो माई वो बड़ी खुश हो गई कि आपको पता जैसे सास वगैरह होते ना, लाइक उसको आपने सोना वगैरह दे दिया बहू ने अपना, तो हाँ भाई वो तो खुश होगी, भाई वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उसने रख भी लिया। तुम फ्री हो मेरी तरफ से, लाइक फ्री, अब कुछ काम नहीं है तुम्हें। अब मेरे पास वैसे तो नौकर थे उसके घर में लिटरली, पर नौकर से काम नहीं कराती, उससे काम कराती जबरदस्ती, ठीक है। तो अब आप मेरी तरफ से फ्री हो, फ्री हो। तो अब आप ये बताइए कि क्या देने से, प्लेट में सोना देने से वो क्या हो गई? फ्री, फ्री स्टेट में आ गई वो।
प्लेट में सोना देने से, सॉरी डाइनिंग क्यों आ गया उसमें, मिस्टेक, ये वाला वाली स्टोरी है। प्लेट में सोना देने से वो कैसी होगी, फ्री। प्लेट में सोना जो भी लाई थी वो अपने वहां से, जहाँ से वो लाती है, कहाँ से लाई था, उसमें रखे लाई सोना और उसको सास को पकड़ा दिया और फ्री कर दी उसने सास ने। भाई कोई काम नहीं है बेटा, आराम से एंजॉय करो, नो इश्यूज, फ्री स्टेट में छोड़ दे उसको। तो आपसे कोई पूछे नेम द मेटल्स, कोई जैसे मैं इधर आऊं, अगर आपको दिख रहा हो तो नेम एनी मेटल्स, नेम एनी मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट, ठीक है, फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो ये फ्री स्टेट में मतलब आप समझ में, फ्री स्टेट में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो प्लेट फॉर प्लेटिनियम, प्लेटिनम बोलते हैं, ठीक है। और कौन सा है, सोना, गोल्ड। तो लिटरली आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों चीजें कोई देखे, ठीक है। कोई इश्यू आपको दिख रहा होगा वैसे तो, हाँ, प्लेटिनम और गोल्ड, ठीक है। आओ आगे चलता है, मैं इस पे आता हूं। जैसे सभी आपको कोई पूछे कि नॉन मेटल्स जनरली दो स्टेट्स में पाए जाते हैं, या तो सॉलिड या गैसेस, सॉलिड या गैसेस, पर एक नॉन मेटल का नाम दो जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता हो। स्टेट्स आपको पता होगी, नाम पड़ी होगी। देखो ये सब चीजें हैं वो उनके लिए जिनको रिवीजन करना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि के से पोटेशियम बनता है तो लिटरली आपको समझ में नहीं आ रहा बस में कि क्या चल रहा है। ये उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, जिन्होंने, इनको बस रिवीजन चाहिए होगा। बट आप हाँ भूलोगे नहीं, ये गारंटेड है। आप पढ़ के जाओगे ना भाई साहब, आपको रिवीजन में याद हो जाएगा भाई, हाँ ठीक है ऐसा सब कुछ होता है, ठीक। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कोई मेटल का, नॉन मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड स्टेट में हो। तो भाई उसका नाम है ब्रोमीन। ये एक नॉन मेटल होता है, ये एक ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है जो कौन सी स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अब आप ये भी देखो, यहां पर भी है, जैसे डायमंड, डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस है। हार्ड मीन्स होता है बहुत ही कठोर सब्सटेंस है। और लिटरली ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जैसे ग्रेफाइट मीन्स नॉन मेटल का इलेक्ट्रो, हाँ ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रो होता है, उसको छोड़ो, नॉन मेटल ही है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो उसकी पेंसिल होती है ना, आपकी बच्चे जो लिखते हैं अच्छी पेन से, उसमें जो बीच में वो डली रहती है ग्रेफाइट की रॉड से आप लिखते हो, ठीक है, उसकी बोल रहा हूँ मैं। तो लिटरली वो नॉन मेटल एक तरह का, नॉन मेटल ही है एक तरह का, क्या होता है, नॉन मेटल है, बट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देता है। इट मीन्स अगर आपने यहाँ पे एक वो लगाई, उसमें से जो निकाल के ग्रेफाइट की वो निकाली रॉड सी, और एक यहाँ पे लगाई, यहाँ पे, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। बट मेजरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर होते हैं, बट ये गुड कंडक्टर होता है। ये एक्सेप्शन में आता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ग्रेफाइट इज अ करंट, करंट में करंट लिक्विड करंट पास करता है इसमें से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। डायमंड इज अ हार्ड सब्सटेंस, उसको याद रखना। अब आते हैं, थोड़ा और रह गया लिटरली, यहाँ पे देखो एक बार डाइनिंग टेबल पे, जैसे मैं गया, मैं मीन्स में ये बोल रहा है हंस में, मैं गया और पंडित बद भी गया, मैं गया और पंडित बद भी गया। तो हम दोनों वैसे तो गरीब ही है, पुअर, पुअर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा ना, वैसे देखो दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है लिटरली, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। वैसे हम पुअर ही हैं, पुअर मीन्स गरीब हैं। तो भाई हम दोनों को क्या ऑर्डर करना चाहिए, मैं क्या ऑर्डर करता हूँ भाई, कड़ी, करी जानते हो, करी जैसे कड़ी, कड़ी जानते हो, आई डोंट नो, पता है कि नहीं जानते हो, करी, करी ऑर्डर करता भाई, क्योंकि भाई अपने हिसाब से देखना पड़ता है, ठीक है। आप गरीब होटल में, तो गरीब लोग हैं, कहीं पे गए थे ऑर्डर करने के लिए, तो कड़ी मंगाई है, तो आपको क्या लगता है इसमें एसी लगी होगी, नहीं 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 नहीं, एसी वगैरह तो कहाँ से आए। तो भाई इसमें गर्मी हो रही थी, हीट में बैठे हैं आराम से, मैं क्या ऑर्डर करता हूँ, कड़ी। पंडित बद्री आराम से बैठा है, पंडित बद्री आराम से बैठा हुआ है, कोई इशू नहीं है, नो इश्यूज, आराम से बैठे हैं भाई, ठीक है। मैं क्या ऑर्डर करता हूँ, करी। और हम कैसे हैं, गरीब, और कहाँ किस में बैठे हैं, गर्मी में, ऑब्वियसली गर्मी में, तो गर्मी में से बैठेंगे, ठीक है। तो ये फोर, ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये मेटल्स होता है, ठीक है, ये होता है मरकरी और ये होता है लीड, पीबी मीन्स पीबी, लीड, ठीक है। ये दोनों कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वो आपको दिख रहा होगा वहां पर, पंडित बद्री, नीचे आपको दिखाने नहीं लोगों, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, लिटरली। पीबी मीन्स होता है लीड और मरकरी, ये दोनों कैसे होते हैं, ये होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट,
तो अब आपसे पूछे नेम द मेटल्स विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो आप क्या बोलोगे? मरकरी एंड लीड, मरकरी एंड लीड। थैंक यू।